एक नया मिशन का साथ हम लोग जो है स्कूल बचाने का जो हम लोगों ने तय किया, जो मिशन हमने आपसू ने तय किया, तो स्कूल बचाओ अभियान को अभी हम लोग शुरू करना पड़ेगा।
firstly, on behalf of the Team APSU, Team Ekatsu, and all the branch students union of East Cumming, and as well as on behalf of public of East Cumming, we would like to thank to the network news. आपका इतना सहयोग रहा हमारा ये इस कमिंग का दौरा में, तो जो आपने हमारा सब पेन लिया, तो ये पेन जो है जो रियलिस्टिक वे में स्कूल का फंक्शनिंग कैसा है, बेसिक स्कूल का जो स्कूलिंग का जो चैलेंजेस है जिसको समाज में कैसे लेके आने का है, इसको आपका मीडिया के जरिए जो है आप पब्लिक को दिखा पाया, तो आप पब्लिक तक लेके आ पाया, जो आपने टाइम दिया हमारे साथ, फॉर दैट वी आर वेरी मच थैंकफुल। और ये कहते अपसू का जो फाउंडेशन है ये खुद ही स्टूडेंट्स का वेलफेयर के लिए सबसे पहले हम लोग को ध्यान देने का होता है। सिंस हम लोग स्टूडेंट्स यूनियन है, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, हमको ये तय है कि हमारा स्टेट का जो एजुकेशन सीनियरियो को कैसे हम लोग इम्प्रोवाइज़ किया जाए। आज का दिन में आप देख पाता है कि क्लास 10, क्लास 12 में स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल से जो आता है उनका पढ़ाई लिखाई, उनका जो परफॉर्मेंस, ये जो है एक बहुत सब स्टैंडर्ड हो गया। तो इसको हम लोग बहुत चिंतन करके लास्ट कुछ साल से आपने खुद रिजल्ट देख के ये आपने खुद अनुमान लगाया होगा कि हमारा स्टेट का एजुकेशन सिस्टम जो इतना वर्स कंडीशन कैसे हो, CBSE का रिजल्ट स्पेशली, तो ये देखा जाने से हम लोग को कहाँ पे चूक हो गया, कहाँ पे भूल हो गया, इसको हम लोग को देखना है। इसके लिए अफसोस जो है अपना फाइंडिंग्स में हम लोगों ने यही देखा कि अभी क्लास 10-12 का रिजल्ट अगर ख़राब है तो डेफिनेटली अब जो रिट्रोस्पेक्ट तो करना पड़ेगा, रीइंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि आपका इशू कहाँ पे है। तो आज तक जैसे हम लोग को देखने को मिला, जितना हमारा इंटीरियर्स का स्कूल्स लोग का जो एक सही मायने में जो फैसिलिटी मिलना है, आपका टीचर से लेके आपका इनफैक्ट लाइक वो जो रेसिडेंशियल बैठने से भी उनका जो बच्चा का जो फैसिलिटीज़ है और गांव तक का जो एक बेसिक जो स्टूडेंट को सुविधा मिलना चाहिए, तो ये लेकिंग है। तो जिसका कारण हम लोग बहुत एक अपना संगठन में हम लोग चिंतन रखा, तो ये रख के हमने यही निर्णय लिया कि नहीं, हमको इसको सुधार में लेके आना है। तो जब हमको लेके आना है बोलने से प्रैक्टिकली टाउनशिप एरिया वगैरह का स्कूल हेडक्वार्टर्स का तो हम अच्छा देखता ही है। अफसू जैसे हमारा जो मोटो है विद द थीम रीच टू अनरीच्ड, जितना इंटीरियर है, जितना आउटरीचेस एरिया में भी जो टोपोग्राफिकल चैलेंजेस है, तो इसको हम लोग को कैसे एसेस करना है, जिसका चलते हमारा बच्चा का पढ़ाई लिखाई उनका भविष्य को बनाया जाए। बेसिकली तो हमारा फाइंडिंग्स में ये आया कि आपका प्री प्राइमरी और प्राइमरी लेवल में स्कूल जो इतना डिलेपिटेड कंडीशन में है, सोचो से कि आज स्कूल जो है ICU में है। तो बस हमारा ये दौरा जो है इस बार इस कमिंग का दौरा हमने इसके लिए तय किया क्योंकि हमको जो रिमोटेस्ट इंटीरियर एरिया में हमको पहुंच के एग्जैक्टली हमारा स्कूल एजुकेशन का जो चैलेंजेस है इनको अनर्ट करना था। और आपको मैं कह दूं कि हमारा जो टीम आपसू है, सिंस हमारा इंडक्शन से हमने पूरा अपना दौर करा पूरा स्टेट में, और इस बार इस कमिंग का दौरा को हमने इसके लिए तय किया क्योंकि इस कमिंग एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आपका टोपोग्राफिकली अगर आप देखा जाएगा तो हाईलैंड्स है। तो हाईलैंड्स का जहाँ तक बात करें, जैसे हमारा बमेंग चांगताजो, ये हाईलैंड्स है, जैसे उनसे हमारा कोलोरियंग हो गया, फिर अंजाव का, अनिनी का, फिर हम लोग लोंगडिंग का, ऐसे जितना हिली एरियाज, हिली रीजन का, उनका चैलेंजेस को वहाँ से हम लोग एसेस कर पाएगा। एंड देन एक तरफ से देखा जाए तो जैसे ये फुट हिल एरिया का हमारा जो चैलेंजेस है, जहाँ पे आप प्लेन्स का बात करें, आपका रुचुकरुंग बोलो, पप्पू वैली बोलो, बाना बोलो, उससे जो है
हम लोग जो है अपना प्लेन्स लोग के स्कूल का क्या चैलेंजेस है वो देखने को मिलेगा। एंड देन वैली का जहाँ तक बात करें तो पप्पू वैली का, तो पप्पू वैली का जहाँ तक बात करने से तो उसे जितना वैलीज है उनका चैलेंजेस को देखने को मिलेगा। एक इस कमिंग का जो कंसेप्ट है ये कंप्लीटनेस एक तो आता है, तो जिसका चलते हमने 5 दिन का दौरा रखा, 5 दिन का टूर प्रोग्राम हमने जितना इंटीरियर्स में हमने करा, तो इससे हमको एक स्टेट का हमको असेसमेंट मिल जाता है कि स्कूल को लेके हमको कैसे परिवर्तन करना है। और जहाँ पे वहाँ पे जाके पहुँच के देखा तो स्कूल कंडीशन तो बहुत ख़राब है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि बच्चे एक एक बिस्तर में रेसिडेंशियल स्कूल में 3-3 सोता है। कोई एक स्कूल सही से नहीं है। जो चैलेंजेस हमने देखा, जो माइग्रेशन का भी अगर बात करें तो आपका तो टीचर फैसिलिटी से लेके आपका हॉस्टल एकोमोडेशंस तक तो कुछ भी सही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो जीरो। तो इसका अगर हम लोग को सोचो से कि हम लोग का अपना हिसाब का जस्टिफिकेशन को दो, तो हमारा स्कूल को लेके स्कूल का अपडेट्स को दो बोलने से तो हम लोग तो स्कूल का परफॉर्मेंस का आधार पे अगर हम लोग देखेगा तो हम बस पिछले 15-20 साल पहले का जो सरकार का नीति को हम ब्लेम करता है। इतना साल में सरकार जो है समाज का हित पे क्यों नहीं सोचा। एक समाज को आप लोग को अंदाजा है, एक समाज का ऊपर में डायरेक्ट प्रभाव स्कूल का रहता है। एक स्कूल अच्छा रहता है बोलने से आप लोग खुद देख पाएगा कि उनसे डॉक्टर निकलता है, इंजीनियर निकलता है, एकेडमिशियन निकलता है, और अलग अलग एरियाज में अलग अलग क्षेत्र में अच्छा लोग जो है एक स्कूल प्रोड्यूस करता है, और जो जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, जो स्टेट के लिए, नेशन एज ए होल के लिए कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन जिस जगह में एक अगर स्कूल कोलैप्स होगा एक कम्युनिटी में, तो वो कम्युनिटी में तो आप जो है आप ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स मिलेगा, जिनका जो आज कारण जो है ड्रग है, मनी कल्चर लोग का भी बात करेगा बोल से, ये भी इम्प्रॉपर एजुकेशन है। क्योंकि मॉरल एथिक्स, मॉरल वैल्यू का भी बात है। हम अपना दौरा में हर जगह ये बोल के आए कि आप जो है स्कूल का एजुकेशन जो सिर्फ आपको बुकिश नॉलेज टीचर्स इम्पार्ट नहीं करता है, लेकिन स्पिरिचुअल मैन्यूवरिंग एक आपको रियलाइज़ कराता है कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन के कल आपका डिलीवरेशन आपके समाज का प्रति क्या है। तो यहाँ पे जहाँ तक का देखा है स्कूल एजुकेशन पॉलिसी तो ये टोटली फेल्ड है स्टेट गवर्नमेंट का। इसके लिए जो हो गया। हाल ही में हम लोग आपसू का आपने भी देखा, हमारा अपना सेंट्रल एजुकेटिव मेंबर का मीटिंग में हमने पास करा। तो हम लोग विद द थीम संपूर्ण शिक्षा संपूर्ण शिक्षित अरुणाचल, जो हमारे मोटो के साथ टू रीच टू द अनरीच्ड। तो जितना इंटीरियर्स का स्कूल को इनको फिर अभी हम लोग सुधार में कैसे लेके जाएगा। तो हमारा अपना सबमिशन जो है हमने स्टेट गवर्नमेंट को दिया। तो अभी जो भी है हम लोग का जो उम्मीद है, ये नया सरकार लेड बाय आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर और हमारा ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर पी.डी. सोना सर, उनका डायनेमिक्स पे हम लोग को आशा है। जो हाल ही में चिंतन शिविर जो एजुकेशन कॉन्क्लेव 2024 आयोजित किया एजुकेशन डिपार्टमेंट का द्वारा, जिसमें आप सुने हम लोगों ने अपना फाइंडिंग्स दिया, जहाँ पे हम लोग स्कूल का क्लबिंग को बहुत ज़ोरों तोरों से हम लोगों ने उनका होना है बोल के हम लोग का अपना सबमिशन रखा हम लोगों ने। तो ये इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। और यहाँ में हम लोग मीटिंग करके सिर्फ बात करने से नहीं होगा, इसलिए प्रैक्टिकली हमको देखने जाना था। तो जैसे हाईलैंड्स में जैसे टोपोग्राफिकल चैलेंज का हिसाब से जैसे हमने देखा, स्कूल जो है क्लबिंग तो दरकार है ही है, लेकिन क्लबिंग होने से आपका फ़ायदा क्या है, आपका टीचर का एफिशिएंसीज रहता है, टीचर का इनसफिशिएंसीज को वो मीटअप करता है। और दूसरा स्कूल सेटल्ड नहीं होने से गवर्नमेंट का फंड जो है एक जगह में कंसंट्रेट करने से स्कूल का वातावरण बनता है, माहौल बनता है, जहाँ पे स्टूडेंट को देख के फिर टीचर को भी जो है पढ़ाने अच्छा लगता है। लेकिन वो स्कूल में क्लबिंग करने के बाद जैसे हम लोगों ने चैलेंजेस देखा, जब हम लोग स्टूडेंट का बात करता है बोलने से हम लोग सबसे पहले टीचर का भी सुविधा को देखना है। तो टीचर
का क्वार्टर्स नहीं है, बाहर से जो टीचर्स पढ़ाने के लिए जो इंटीरियर्स में जाएगा, तो जिनका सुविधा ही नहीं, क्वार्टर्स ने, उनका इलेक्ट्रिसिटी ने, लाइट ने, तो वो भी तो ह्यूमन बीइंग है, उनके लिए भी सोचना है। इसके लिए सबसे मेजर चैलेंजेस जो हम लोग अपना फाइनेंस का हिसाब से स्कूल को रिस्ट्रक्चर करने के लिए हमने जैसे मिला वो टीचर क्वार्टर है। और दूसरा, आप स्कूल को क्लबिंग करके भी आप रेसिडेंशियल नहीं बनाएगा या उनमें हॉस्टल का फैसिलिटीज़ आप नहीं बना के देगा बोलने से फिर वो क्लबिंग का भी मतलब नहीं है। आप देखिए प्लेन में तो नज़दीक से बस्ती है, तो आप वो साइकिल से चला जाएगा, पैदल मारने से भी गांव का आपका नज़दीक है तो आप पहुंच जाएगा। लेकिन यू थिंक अबाउट द हाईलैंड्स जो टोपोग्राफिकली सी लेवल से बहुत ऊंचा है, जो पहाड़ में गांव है, एक गांव से दूसरा गांव पहुंचने के लिए पैदल जो है 1 घंटा लगता है, आधा घंटा लगता है, 20-25 मिनट लगता है, तो छोटा बच्चा कैसे इतना दूर से आएगा। तो इसके लिए जब आप क्लबिंग का भी अगर बात करता है बोल से, क्लबिंग का साथ हॉस्टल फैसिलिटी जो है एकदम मैंडेटरी है, नहीं तो क्लबिंग भी पॉसिबल नहीं है हमारा अपना फाइंडिंग से जैसे हमने देखा। और जहाँ तक हमने देखा मोस्टली केजीबीबी में जहाँ पे हमारा बहन पढ़ता है, बेटी पढ़ता है, तो बस स्कूल खोलने से नहीं होगा हम लोगों को। जहाँ बहन बेटी लोग तो स्पेशल प्रिविलेज होना है हमारे बेटी लोग को, तो इसमें मोस्टली हम लोग देखा केजीबीबी में भी स्टेट का अगर बात करता है बोलने से, यहाँ पे आपका बाउंड्री वॉल नहीं है, और बाउंड्री वॉल का तो पूरा स्टेट में इशू है। तो इसके लिए हम सरकार को भी द नेटवर्क चैनल के माध्यम से हम अपील करेगा कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है स्ट्रेंथन करने के लिए अभी हम लोग सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। और हमारा ऑनरेबल सीएम पेमा खांडू सर का भी, उनका भी एक जो विज़न है वो 0 टॉलरेंस इन एजुकेशन, इनका जो अपना कन्विक्शन से वो जो उन्होंने अपना एक मुहिम छेड़ा अभी, तो हम लोग भी विश्वास करता है। और अब से तो अच्छा कोर्स के लिए सरकार का साथ मिलकर काम करने के लिए हम लोग रेडी। अब ट्राइबल वेलफेयरिज्म का बात करेगा, एजुकेशन को जैसे हम तय करते कि एजुकेशन जो है इट्स मदर ऑफ ऑल द डेवलपमेंट, जो हम बारी बारी से बोलता है। और ये जो एजुकेशन का अगर बात करें तो एजुकेशन ही है जो आपको विंग्स देता है कि सपना देखने का, जो कि एक इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और जो डिप्राइव वाला फैमिली से जो लोग हैं, जो जिसका अगर उनका सपना है, जो ऑर्फेनेज है, उनको गवर्नमेंट स्कूल का थ्रू ही सही से हम लोग जो है मैन्यूवर करके तब हम लोग देख पाएगा कि समाज में इक्वलिटी है। नहीं तो अभी का सिस्टम में देखिएगा कि एजुकेशन का सिस्टम को लिटरली अगर हम लोग देखने से, जिसका पास रुपया पैसा है वो अपना बच्चा को पढ़ा पा रहा है, जिसका पास रुपया पैसा नहीं है, जो ऑर्फेनेज है, वो एक ऑर्फन भी बहुत ज़्यादा टैलेंट हो सकता है, उनका भी ब्रेन बहुत फर्टाइल हो सकता है। यहाँ पे स्टेट एक आने वाले समय में एक बहुत जिम्मेदार फ्यूचर को हम लोग खोने का चांसेस इधर ज़्यादा है, और ये यकीनन बात है। तो इस हिसाब से अगर एजुकेशन सिस्टम जो है इतना डिलिपेटेड कंडीशन में, जितना अगर इसको हम लोग ध्यान नहीं देगा, अगर ऐसे चलते रहा, समाज जो है हम लोग का हैप्स और हैप्स नॉट में क्लास सिस्टम में बांटने वाला है बहुत जल्दी। इसके लिए इट हैज़ रियली पेन being to is coming and had made a tour to reach the remotest area, जिसमें हम लोग को देखा है कि बच्चा तो बहुत तकलीफ़ में है। वाटर सीपेज से लेके हॉस्टल का एकोमोडेशन, जैसे घर को छोड़ के पढ़ने को जाता है वहाँ पे, तो वाटर बोर्न डिसीज होने के ज़्यादा चांसेस है। हॉस्टल में जैसे देखा हाइजीन तो एक के बारे नहीं है, एंड यू लीव अबाउट सैनिटेशन, टॉयलेट फैसिलिटीज़ वगैरह, तो ये अपग्रेड ही नहीं है, और जो है ये भी हाइजीन नहीं है। तो अगर ये सब चीज़ को लेके चलेगा, ये अभी जैसे सिस्टम में होगा बोल से कम्युनिकेबल डिसीज होके आपका बच्चा लोग बीमार होके उल्टा लाइफ रिस्क में है, जैसे हम लोगों ने देखा। इसलिए आपका मीडिया का थ्रू से, आपका मीडिया के माध्यम से हम स्टेट गवर्नमेंट को भी हम ये अपील करता है कि कल हम लोग को हायर सेकेंडरी में अच्छा करना है, सेकेंडरी में अच्छा करना है, अगर रिजल्ट को 10-12 में अच्छा करना है, उसके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी में अच्छा करना है। और जैसे अभी एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू साहब, उन्होंने एसएसबी जहाँ की
स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, जिसको उनका तरफ से इतना एक प्योरिटी सोच के साथ, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ उनको ये तय है कि यहाँ पे जो भी बच्चे हमारा एग्ज़ाम दे बाद में, जो हमारा फ्यूचर है, तो वो नौकरी भी जो है उनमें करप्शन नहीं होना है। तो वो नौकरी को भी क्लियर करने के लिए हमारा बच्चे जो है गवर्नमेंट स्कूल से आएगा, तो गवर्नमेंट स्कूल से जब पढ़ के आएगा ये बच्चा तो इतना तो काबिल होना पड़ेगा कि वो एसएसबी में क्लियर कर जाए। नहीं होने से बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट खोल के, बड़ा बड़ा एकेडमी खोल के, फिर हम लोग जो है होलिस्टिक वे में सब चीज़ को लेके चल के भी जब हमारा गांव से बच्चे ठीक ठाक पढ़ के नहीं निकलेंगे, गांव का बच्चा जो हमारा डिप्राइव होगा, तभी ये गरीब बच्चा को अगर हम लोग सही मायने में ग्रूम करके हम अपना अगर फ्यूचर सिक्योर नहीं करेगा तो ये सब कुछ काम का नहीं रह जाएगा, ये कोई वर्थ या तो कोई मीनिंग कैरी नहीं करेगा। इसके लिए हम लोग को एक बहुत ज़्यादा कंसर्न है। और स्पेशली अरुणाचल प्रदेश का हमारे जितना परिवार वाला को मेरा अपील है कि ये जो आज हम लोगों का स्टेट में जो एजुकेशन में हम लोग जो है इतना पिछड़ा होके हम लोग नॉन परफॉर्मिंग अगर हो रहा है अभी आपका सीबीएसई रिजल्ट को देने में, गवर्नमेंट स्कूल जो डिलेपिटेड कंडीशन में है, तो हम इसको सिर्फ सरकार पे ना छोड़े। और आपका मीडिया का माध्यम से हम सारा अरुणाचल वासी को, मेरा परिवार को यही बताएगा, ये दौरा में कोई स्कूल ऐसे देखा जिसमें हम लोग जो है बहुत इमोशनल हो गया, जहाँ पे हॉस्टल में पानी लीकेज होके, हॉस्टल में जैसे एकोमोडेशन होना ऐसे नहीं है, क्लासरूम जो क्लास 8 तक चल रहा है लेकिन 4 क्लासरूम का साथ पढ़ रहा है, बच्चे जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलने का कारण आप लेंटर्न लेके आप सोलर लाइट का नीचे में पढ़ने को भी हम लोग ने देखा। तो आज का दिन में हम लोग ये उम्मीद नहीं करता है। तो कुछ कुछ जगह में जब सरकार का फैसिलिटी नहीं पहुंचता है, सरकार तो पैसा बेचता ही है, फिर भी कोई कमी गति रहता है बोलने से इसमें स्कूल एडप्शन कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन का बहुत ज़्यादा दरकार है। देवेयर करके पप्पू वैली में एक जगह है जिसमें 10 को देवेयर सोशल वेलफेयर कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको हम तहे दिल से ऑन बिहाफ ऑफ टीम आपसू हम लोग अपना ग्रेटफुलनेस देता है, हम लोग अप्रिशिएट करते हैं। स्टेट का सामने हम लेके आने मन है क्योंकि ये स्कूल में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इतना ज़्यादा है, एक एक आदमी अवेयर है। जहाँ सरकार का फंड्स के बिना जो स्कूल एडॉप्शन का प्रोग्राम है, जितना ऑफिसर्स है एरिया का, जितना लर्नेड लोग है, जितना स्टेक होल्डर है, सबका कंट्रीब्यूशन से आपका हॉस्टल में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का 100% करके दिया इन लोगों ने। टीचर्स क्वार्टर बन रहे वहाँ पे, ऑडिटोरियम ये लोग बना के रखा, और स्कूल का जो डेकोरम है इतना सुंदर करके रखा कि ये कोई प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। स्कूल को ये लोगों ने इतना उनका इम्पोर्टेंस को समझा कि स्कूल का इफ़ेक्ट, स्कूल का जो फ़ायदा समाज को क्या है, ये लोगों ने रियलाइज़ किया। इसलिए पेबैक के दौर पे पूरा हमारे देवीयार का लोगों ने ये लोग स्कूल को एडॉप्ट करा, और स्कूल इतना सुंदर से अभी फंक्शनल है, जिसका अभी जनरल सेक्रेटरी जो है हमारा आपसू का फॉर्मर एजीएस रह चुका हमारा बड़ा भाई कसुंग चदा, और जिसको इनिशिएट कराया वो जो महान आत्मा जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेट आउ कपिल नतुंग, उनका जो इनिशिएटिव का कारण, उनका जो कार्य है, जो नोबल वर्क उन्होंने किया, उसका हम लोग आपसू एक्नॉलेज करता है। और ऐसे अच्छा इनिशिएटिव को हम लोग को लोगों को भी बताना है। इनका जितना तारीफ़ करें उतना ही कम है। इसके लिए हम चाहते हैं कि समाज जो है स्कूल का ऊपर में आप जो है कमाई करने का या प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूट नहीं देखना है। कुछ काम काज आता है तो जो भी रुपया पैसा आता है विन विन सिचुएशन में, अगर 10 रुपया आता है भी तो आप 8 रुपये खर्चा करो। अगर कोई आप वेल टू डू है तो कुछ पैसा थोड़ा ज़्यादा देके स्कूल को आज हम लोग को बचाने का बहुत दरकार है।
ये आपसू का हमारा मोटो है। और जो लेट आउ कपिल का द्वारा इनिशिएटिव उन्होंने किया, तो इसका आपसू हम लोग जो गोल्डन लेटर में हम लोग दिल से एक्नॉलेज करता है। और ऐसे महान आत्मा जो है उनका ग्रेट सोल को हम लोग एंडोर्स करता है। वो कहीं पे भी है वो बहुत प्राउड से रहेगा। तो ये सारा इनिशिएटिव को आज हम लोग का समाज भी देखना है। तो इसके लिए स्कूल एजुकेशन का जहाँ तक का बात है, स्टेट का तो ओवरऑल तो बहुत डिलिपेटेड कंडीशन में है। इसके लिए मेरा अपील है जितना हमारा अरुणाचल वासी से, आप लोग एवरी वर्क्स ऑफ इंडिविजुअल शुड कम फॉरवर्ड टू ट्रांसफॉर्म टू restructure the education scenario of the state, especially concerning to school education। जो प्री प्राइमरी है, जो प्राइमरी है, तभी जाके हमारा सक्षम होगा स्टेट, तभी हमारा स्टेट जो है संपूर्ण होगा। नहीं तो सिर्फ सरकारी फंड्स को हम लोग रोकते रहेगा तो फिर हमारा स्कूल जो है पिछड़ जाएगा। इसलिए स्कूल रिलेटेड कुछ भी फीडबैक से आप लोग जो है आपसू को आके दीजिए। और इस बार हम विश्वास कर रहा है और हमको उम्मीद है कि हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट भी अच्छा करेंगे। एक नया सीरीज है हम लोग टीम आपसू और एजुकेशन डिपार्टमेंट, हम लोग बारी बारी से हम लोग जो है बात करके मीटिंग करके हम लोग बारी बारी से हम लोग पब्लिक तक पहुंचेगा। और एग्जैक्टली स्कूल रिलेटेड कुछ भी इशू है तो उसको आप लोग हम लोग को आके बताइएगा। स्कूल सही होगा तो कल अरुणाचल जो है अच्छा होगा। और विश्वास करते हैं कि हमारा फ्यूचर जो है एकदम ये स्कूल का ट्रांसफॉर्मेशन का कारण जो एक बहुत सुंदर स्टेट बनने वाला है। और जो हम आज कर रहे हैं तो इनका जो रिजल्ट है इमीडिएटली आज या कल में आप लोग एक्सपेक्ट नहीं करना है। 2-3 साल का बाद या डेफिनेटली एक बहुत अच्छा रिजल्ट यील्ड करने वाला है। तो एक नया मिशन का साथ हम लोग जो है स्कूल बचाने का जो हम लोगों ने तय किया, जो मिशन हमने आपसू ने तय किया, तो स्कूल बचाओ अभियान को अभी हम लोग शुरू करना पड़ेगा। विद दिस, थैंक यू सो मच।